नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। लखनऊ अग्निकांड से जुड़ा एक बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। कोचिंग सेंटर में जो एनिमेशन सेंटर है, जहां पर छात्रों को एनिमेशन पढ़ाया जाता था, वहां पर आग लगने की वजह से 15 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी दिखे साथ मौजूद। और इन सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यहां पर कौन से वो नियम कानून हैं जो फॉलो नहीं किए गए। लखनऊ अग्निकांड को लेकर तमाम तरीके के सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जो बिल्डिंग इस वक्त तस्वीरों में निकलकर सामने आ रही है, वो बिल्डिंग कमर्शियल बताई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहां पर कमर्शियल बिल्डिंग को बनाने वालों का अब क्या होगा। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी कह दिया है कि दोषियों पर बड़ी कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। तस्वीरें आप देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी है। यहां पर मौके का मुआयना कर रहे हैं, स्थिति यहां पर देख रहे हैं कि कैसे यह हादसा हुआ। और इन सब के बीच तमाम सवाल इस वक्त हैं। सवाल यह है कि आखिरकार इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है। फायर सेफ्टी की एनओसी नहीं थी बिल्डिंग के पास, अधिकारी हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे। और रिहायशी इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग अगर बना दी गई तो वो कौन से अधिकारी हैं जिनके इशारे पर ऐसा काम किया गया। ये वो महत्वपूर्ण सवाल है जो इस वक्त इस हादसे को लेकर उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि रहवासी एरिया जहां पर लोग रहते थे, वहां पर कमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण कैसे हो गया, जहां पर फायर सेफ्टी को लेकर हाथ पर हाथ धरकर अधिकारी बैठे रहते हैं, नियमों को ताक पर रख दिया जाता है और ऐसी बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है जहां पर कोई भी स्पेस रूट नहीं रहता है। निकलने के लिए छात्रों को कोई भी जगह नहीं मिली और दम घुटने से 15 छात्र जिनकी उम्र सिर्फ 20 से 24 साल की है, वो आज दुनिया को अलविदा कह गए। 14 बच्चों की जान गई। लेकिन एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, 15 लोगों की अब तक मौत बताई जा रही है। करीब 15 लोग मृत अवस्था में आए हैं। ब्रॉड डेड थे, उनकी अभी पंचनामा करके उन्हें मॉर्चरी भेजा गया उनका पोस्टमार्टम के लिए। बाकी 7-8 बच्चे आए हैं, उसमें 2 लोगों को थोड़ी चोट आई। एक लड़का जो ऊपर से कूदा था उसको स्पाइन की इंजरी प्रतीत हो रही है, तो अभी हमारे डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। एक और लड़की उसके पैर के में चोट है, तो उसे भी देखा जा रहा है। सब यंग एज ग्रुप है, 25, 26, 27 ऐसे लग रहे हैं। करीब 15 लोग मृत अवस्था में आए। तस्वीरें आप देखिए, मौके पर इस वक्त पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाहर थे उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन जैसे ही उनको इस हादसे की जानकारी ली, तत्काल यहां पर इस वक्त अलीगंज में उसी जगह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम अधिकारियों के साथ पहुंचे हैं हादसे की जानकारी लेते हुए। और उनके साथ प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। और इसके ठीक पहले भारत एक्सप्रेस से भी खास बातचीत उन्होंने की फोन पर और ये बताया कि हादसा बहुत दर्दनाक है। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी इसमें संलिप्त होगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे। भारत एक्सप्रेस ने अभी थोड़ी देर पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से खास बातचीत की थी। तस्वीरें आप देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं। लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर, बहुत बड़ा अपडेट। कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे हैं। तस्वीरें लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन तमाम सवाल उठ रहे हैं फायर सेफ्टी को लेकर। उन फायर सेफ्टी अधिकारी भी इस वक्त कटघरे में खड़े हैं कि बिना परमिशन के इस कमर्शियल बिल्डिंग को किसके इशारे पर बनाया गया। ये वही अलीगंज इलाका है जहां से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास, जहां सूबे का मुखिया रहता हो, और उसके बाद उस इलाके में, रहवासी इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण कर दिया जाता है, वो भी योगी के शासन में। अब जाहिर है तमाम सवाल उठेंगे, और सवाल इसलिए भी उठेंगे क्योंकि तमाम अधिकारी इस वक्त लगातार सवालों के घेरे में हैं। करीब 15 लोग मृत अवस्था में आए हैं। ब्रॉड डेड थे, उनकी अभी पंचनामा करके उन्हें मॉर्चरी भेजा गया उनका पोस्टमार्टम के लिए। बाकी 7-8 बच्चे आए हैं, उसमें 2 लोगों को थोड़ी चोट आई। एक लड़का जो ऊपर से कूदा था उसको स्पाइन की इंजरी प्रतीत हो रही है, तो अभी हमारे डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। एक और लड़की उसके पैर के में चोट है, तो उसे भी देखा जा रहा है। सब यंग एज ग्रुप है, 25, 26, 27 ऐसे लग रहे हैं।
तो सीएम योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंचे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। और इन सब के बीच सवाल अब यह है कि जब स्पेस रूट नहीं था इस बिल्डिंग में तो बच्चे बाहर निकलते तो कैसे निकलते। अलीगंज में अग्निकांड हुआ है और इन सब के बीच अब आपको हम कुछ फैक्ट के जरिए समझाते हैं अलीगंज में पूरे अग्निकांड को, और आपको अस्पताल की तस्वीरें दिखाते हैं। घटनास्थल के बाद इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे हैं। तमाम छात्र घायल हैं और उनका हालचाल जानने के लिए यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री घायलों का हालचाल जानने के लिए, उनका स्वास्थ्य जानने के लिए इस वक्त अस्पताल में पहुंचे हैं। तमाम अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। तमाम स्वास्थ्य अधिकारी इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौके पर मौजूद हैं। जानने समझने की अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोशिश कर रहे हैं कि हादसा हुआ तो, लेकिन इसके पीछे वो कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने सिस्टम को फेल किया और 15 लोगों की जान ली है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अलग अलग तरीके की, चाहे जिस एंगल से आप इस मामले को देखिए, हर तरीके से अधिकारी शक के घेरे में है। और इन सब के बीच ये तस्वीरें आप देखिए, घायलों से मुलाकात करते हुए उनका हालचाल जानने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंचे हैं अस्पताल में। तमाम अलग अलग विभागों के अधिकारी भी इस वक्त मौजूद हैं। अधिकारियों से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं। अलीगंज में भीषण अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले मौके पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने स्थिति की जानकारी ली और उसके बाद अब इस तस्वीर को देखिए, घायलों से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बातचीत कर रहे हैं और वो शायद ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वक्त क्या हुआ, कैसे ये आग फैली, इतनी भीषण आग फैली। और उसके बाद एक एक तस्वीर जानने की खुद कोशिश कर रहे हैं। केजीएमयू अस्पताल की ये सीधी तस्वीरें आपको सबसे पहले हम दिखा रहे हैं जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, तमाम प्रशासनिक अमला उनके साथ मौजूद है और अब घायलों से खुद बातचीत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके पीछे की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो तमाम शासन के बड़े अधिकारी हैं। और अब सवाल यह है कि योगी के शासन में वो कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग का निर्माण किया, कमर्शियल बिल्डिंग बनाई। लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद सवाल उठना लाजमी है। और उसके बाद ये तस्वीर भी आप देखिए, जब खुद सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, तत्काल मौके पर उन्होंने जानने समझने की कोशिश की हादसे की वजह क्या रही और इसके बाद वो केजीएमयू भी पहुंचे, यहां पर घायलों से मुलाकात की, जानने समझने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहां पर बातचीत कर रहे हैं। और इन तस्वीरों को भी आप देखिए, ये घायलों के परिजन हैं जिनसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बातचीत कर रहे हैं। जाहिर है परिजनों की आंखों में आंसू हैं और वो ये बता रहे हैं कि हादसा कैसे हुआ। 15 छात्र जिनकी उम्र 20 से 24 साल के बीच बताई जा रही है, गेमिंग जोन था, यहां पर बच्चों को एनिमेशन पढ़ाया जाता था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एनिमेशन पढ़ते पढ़ते वो काल के गाल में समा जाएंगे। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सजग हैं। जैसे ही उन्हें जानकारी लगी उसके बाद मौके पर पहुंचे, उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस वक्त मौजूद हैं। बातचीत करने की लगातार कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी बातचीत कर रहे हैं। घायलों से मिलने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तमाम प्रशासन के अधिकारी, आला अधिकारी मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, केजीएमयू पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनके पास सूबे में स्वास्थ्य मंत्री का प्रभार है, वो जानने समझने की अब कोशिश कर रहे हैं हादसे की वजह। इसके अलावा परिजनों से मुलाकात उन्होंने की है, सांत्वना देते हुए, समझाते हुए, उन्हें ढांढस बंधाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस तस्वीर को आप बार बार देखिए क्योंकि ये तस्वीर वही है जहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। परिजनों को समझाने की कोशिश की जा रही है, घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इसके पहले आपने जो तस्वीरें देखी, घायलों से खुद बातचीत की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने।
तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है मौके की तस्वीर जहां पर यह हादसा हुआ, 15 लोग, जो 15 छात्र हैं जिनकी मौत हो चुकी है। सबसे पहले वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हादसे वाली जगह पर, और उसके बाद अब KGMU जहां पर घायलों का हालचाल जाना, और उसके बाद परिजनों से भी बातचीत कर रहे हैं। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। शासन के तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं, और सवाल अब कई हैं। स्पेस रूट को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि बिल्डिंग में सिर्फ एक ही रास्ता था, और उस रास्ते को भी, जो ऊपर का रास्ता था एक गेट, उसे भी बंद कर दिया गया था। यानी कि छात्रों को कहीं भी जाने के लिए रास्ता ही नहीं था, और इसीलिए एक छात्र ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, और इसी कारण उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा उस वक्त किस तरीके से हुआ होगा, जब छात्रों को बिल्डिंग से निकलने के लिए जगह नहीं मिली, तो छात्रों को समझ नहीं आया कि वो आखिरकार बाहर निकलें तो कहां से निकलें। और इसीलिए सवाल हम भी उठा रहे हैं कि जब इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, फायर सेफ्टी की NOC नहीं थी, तो बिल्डिंग निर्माण कैसे कर दी गई। और इसीलिए सिस्टम को फेल करके क्या 15 हत्याएं खुद अधिकारियों ने करवाई हैं। इस सवाल इसलिए है दर्दनाक घटना पर, दर्दनाक हादसे पर, क्योंकि 15 लोग आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं इस वक्त। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। घटना स्थल का जायजा लिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। पहली तस्वीर आप देखिए, डिप्टी CM उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक उनके साथ मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के साथ घायलों का हालचाल जानने के लिए, परिजनों से बातचीत करने के लिए KGMU भी पहुंचे, और यहां पर तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए बेहतर इलाज करने को लेकर। दो तस्वीरों से आप इस वक्त समझ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट जानकारी ले रहे हैं अधिकारियों से। पहली तस्वीर है घटना स्थल पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। वहां पर शासन के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी के बीच जानने समझने की कोशिश खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की कि यह हादसा कैसे हुआ। बिल्डिंग निर्माण की गई, लेकिन बिल्डिंग को नियमों को ताक पर रखकर बिल्डिंग को बनाया गया। जो प्रारंभिक सवाल उठ रहे हैं वो सवाल यही है कि इस बिल्डिंग को बनाया गया, लेकिन फायर सेफ्टी की NOC नहीं ली गई। कमर्शियल बिल्डिंग है, लेकिन उसके बाद भी रेजिडेंशियल एरिया में कैसे निर्माण इसका हो जाता है। यही दो सवाल हैं जो इस वक्त पूरे हादसे को लेकर उठ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, घायलों का हालचाल लेने के लिए KGMU यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। तमाम अधिकारियों के बीच उन्होंने जानने समझने की कोशिश की कि इस वक्त घायलों का इलाज कैसे चल रहा है। शासन स्तर के बड़े अधिकारी भी डिप्टी CM ब्रजेश पाठक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौके पर ही मौजूद हैं। यानी कि पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। एक तरफ हादसे की वजह को जानने समझने की कोशिश की जा रही है, तो इस वक्त जो छात्र घायल हुए हैं इस हादसे में, उनका हालचाल जानने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त KGMU में मौजूद हैं। तो एनिमेशन की क्लास यहां पर छात्र लेने के लिए पहुंचते थे, एनिमेशन की कोचिंग उन्हें पढ़ाई जाती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण कैसे कर दिया गया। आसपास की जितनी भी बिल्डिंग हैं वो रहवासी एरिया में बनी हुई आम बिल्डिंग है जिनमें लोग रहते हैं, लेकिन यहां पर सेंटर चलाए जा रहे थे, एक पेट शॉप भी थी। और उसके बाद अब सबसे बड़े जो सवाल हैं इस हादसे को लेकर, वो सवाल यही है कि योगी के शासन में वो कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग को निर्माण करने का आदेश दिया। फायर सेफ्टी यहां पर नहीं थी, बिल्डिंग को लेकर फायर सेफ्टी की NOC नहीं थी। जो जानकारी सामने आ रही है, जितनी भी ग्राउंड से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और यही जानकारी अब सवाल भी उठा रही है। ये तस्वीर आप देखिए, परिजनों से बातचीत करते हुए यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें सांत्वना देते हुए, उन्हें समझाते हुए कि दर्दनाक हादसा है, लेकिन आप खुद को संभालें। इस वक्त तस्वीरें आप देखिए, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मौजूद हैं, जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उन्होंने परिजनों को समझाने की कोशिश की है
शासन के बड़े अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं सरकार के साथ। दर्दनाक हादसा है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन परिजन भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हादसा कैसे हुआ। वहां पर इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। सिस्टम को फेल करके किस तरीके से इस बिल्डिंग का, कमर्शियल बिल्डिंग को बनाया गया था। और सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है क्योंकि दूर दूर तक निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी छात्रों को, और इसीलिए अभी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि अगर स्पेस रूट होता तो शायद ये छात्र आज हमारे आपके सामने जीवित होते, वो निकलने की कोशिश कर पाते। लेकिन दम घुटने से ये 15 छात्र इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सिर्फ और सिर्फ वजह अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि वो नहीं समझ पाए कि अचानक इतनी भीषण आग लग गई और उन्हें निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, कोई भी स्पेस रूट नहीं था, और इसीलिए ये बड़ा हादसा हो गया। लखनऊ का अलीगंज बेहद महत्वपूर्ण और पॉश इलाका माना जाता है। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं, और इस तस्वीर को आप देखिए। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। हादसे वाली जगह की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, लखनऊ के अलीगंज में जो भीषण अग्निकांड हुआ, और उसके बाद की भी आपने तस्वीर देखी। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ केजीएमयू अस्पताल पहुंचे। घायलों का उन्होंने अस्पताल पहुंचकर हालचाल जाना, परिजनों से बातचीत की, समझने की कोशिश की कि हादसा कैसे हुआ। परिजनों को समझाते हुए भी नजर आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद की जो अभी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये मौके की तस्वीरें जहां पर एक बिल्डिंग कैसे खंडहर में तब्दील हो गई, इसकी बानगी आप इस तस्वीर को देखकर खुद लगा सकते हैं। लेकिन अब जांच के बाद ही सामने आ पाएगा कि कौन कौन से वो नियम हैं जिन्हें ताक पर रखा गया और सिस्टम को फेल करके इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता रवि इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से लाइव, जिनसे हम जानने समझने की पूरी कोशिश करेंगे। लखनऊ से रवि का रुख करेंगे। रवि, पहले तो ये बताइए कि जो सवाल इस वक्त उठ रहे हैं वो दो ही सवाल हैं, क्योंकि लगातार आपसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ कमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण वहां पर कैसे हो जाता है जहां पर लोग आम जनजीवन अपना गुजार रहे हो, यानी कि रहवासी इलाका है। दूसरा सवाल यह है कि फायर सेफ्टी के साथ तमाम जितने नियम हैं उनको ताक पर रखा गया, आपने सिस्टम फेल कर दिया और सिस्टम को फेल करके आपने इस बिल्डिंग का निर्माण कराया। रवि, बिल्कुल, हम सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये रिहायशी इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बिल्डिंग बनाई गई है, इस बिल्डिंग में 3 फ्लोर है, यानी कि अगर बात करें तो ये ग्राउंड फ्लोर है, उसके अलावा फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ये पूरी बिल्डिंग है, इसमें पेट शॉप बताया जा रहा है। ये पहला हिस्सा नीचे का है, उसके बाद वो दूसरा हिस्सा है पेट शॉप का। उसके ऊपर जो तीसरा फ्लोर है, यानी कि यूं कहें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऊपर का जो हिस्सा है वहां पर एनिमेशन सेंटर और लाइब्रेरी थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आने जाने के रास्ते हैं वो पता नहीं चल पा रहे हैं कि रास्ते हैं किधर। यही एक सबसे बड़ी वजह बनी है इस पूरी घटना की। हम आपको अब तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ के तस्वीरें कैसी हैं। ये जो पूरा जो ये रास्ता है, ये रास्ते में आप ये देखिए कि ये पूरी बिल्डिंग का ये रास्ता है, जो सीढ़ियां हैं, यानी कि ये पूरी जो घटना हुई, उस घटना के बाद अगर आपको निकलना है तो बाहर आने के लिए यही एक रास्ता था। सर, ये जानना चाहेंगे कि जो ये जो आग लगी हुई, इसके लिए यही एक रास्ता था, कोई और भी रास्ता था? अरे अब ये देखिए यहाँ पर ये जो पूरा रास्ता है, यानी कि इस पूरी बिल्डिंग में ये पेट शॉप था, इसके ऊपर पेट शॉप था और उसके ऊपर का वो जो हिस्सा है वहां पर एनिमेशन सेंटर चल रहा था और उसके साथ ही लाइब्रेरी थी। अब अगर जब आग लगी है तो उस आग लगने के बाद लोगों को बाहर आने के लिए जो रास्ता था वो पीछे की तरफ, यानी सिंगल सीढ़ी है। अब ऐसे में जब आग बढ़ी है तो इतना ज्यादा धुआं हो गया, जिसके बाद लोगों को समझ नहीं पाया और जो तस्वीरें हमने देखी है, लोग कूदते हुए नजर आए थे। अब हम अपने कैमरामैन से कहें, ये ऊपर का वो हिस्सा है जहां से बच्चे तार के सहारे लटक के नीचे कूदते नजर आए हैं। कई चोटिल हुए हैं, कई ऐसे थे जो दम घुटने की वजह से वहीं बेहोश हो गए, रेस्क्यू करके उनको निकाला गया। अब आप स्थिति अगर देखिए मौके की, बड़ी भयावह स्थिति है। अभी देख लीजिए कितने घंटे हो गए, उसके बावजूद भी अभी भी यहाँ पर धुआं निकल रहा है और
अभी भी जो लोग हैं वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्थितियां बताती हैं कि किस तरीके से जो पूरी एक बहुत बड़ी लापरवाही बरती गई है यहाँ पर। जिस तरीके से ये पूरी जो बिल्डिंग बनी थी, बिल्डिंग पे जाने का रास्ता बिल्कुल पीछे की तरफ है, यानी कि पहले से ही ये लापरवाही बरती गई थी। अब ऐसी जगह पर इस बिल्डिंग में कॉमर्शियल का इसका इस्तेमाल हो रहा था, कोचिंग सेंटर चल रहा था, और इस कोचिंग सेंटर में किस तरीके से जो लोगों का आवागमन होता था, ये अपने यहाँ बड़ी लापरवाही। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदार अफसर थे वो क्या कर रहे थे जब इस बिल्डिंग का संचालन हो रहा था। घटना के बाद अब जरूर बातें हो रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है, जो बच्चों की जाने गई है उसका जिम्मेदार कौन है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं? रवि यहाँ पर मैं एनजीओ से आई हुई हूँ, चारू खरे नाम है मेरा, और अलीगंज पेट शॉप चलती थी। यहाँ से हमने कई सारी बिल्लियों को रेस्क्यू किया है, कई जानवर भी, यहाँ पे 25-30 जानवर थे कम से कम। यहाँ पर इलाज वगैरह भी होता था। कितनी देर बाद आई थी आग लगने की? 1 घंटे बाद। क्या देखा आपने यहाँ? जब मैं आई तो बहुत ज्यादा भयंकर आग लगी हुई थी, तीनों फ्लोर जल करके एकदम लगभग खाक होने की कंडीशन में थे। बचाव कार्य शुरू हो चुका था और सारे मतलब जो है यहाँ क्या क्या थी? बच्चे थे उस वक्त के अंदर? बच्चे डेड बॉडीज निकाली जा रही थी उस वक्त। उस वक्त जो है वो कितनी देर आग रही होगी? आग लगभग 2 घंटे रही होगी। जाने के रास्ते आपको लगे कि कोई जाने का रास्ता था? नीचे का तो एक ये रास्ता था और एक उधर कोने पे रास्ता था, 2 रास्ते थे नीचे सबसे ग्राउंड फ्लोर आग लगने की स्थिति में क्या कुछ ऐसा था कि बच्चे जान बचा सकते थे अपनी? जान बचाने के लिए कहा तो जा रहा है कि ऊपर वाले फ्लोर पर कुछ लॉक ऐसे लगे हुए थे जिनका थंब के बिना, जो नहीं थंब ऑपरेशन के बिना नहीं खुल सकते थे। तो ये जो लोग थे वो लोगों के लिए मुसीबत। जी बिल्कुल बिल्कुल। छात्रों ठीक है के लिए रवि, मैं especially। लौटूंगा। कहाँ आप से हैं? चश्मदीदों से बातचीत करने की कोशिश लगातार करते रहिएगा। एक बार मैं फिर से लौटूंगा। मेरे साथ दूसरे सहयोगी इस वक्त पीयूष राय जुड़ चुके हैं लखनऊ से। पीयूष, सवाल तो कई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण रहवासी इलाके में कैसे हो गया, और ये बिल्डिंग किसकी है? क्या इसको लेकर कुछ जानकारी आपके पास फिलहाल अभी तक सामने आ रही है? बिल्डिंग किसकी है, किसने इसका निर्माण करवाया? जी, अभी तक की सूचना के साथ यही पता चल रहा है कि कोई उत्तराखंड वासी है जिसकी बिल्डिंग है, और वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, शहर में भी नहीं है। उसका लेकिन नाम को क्लियरली नहीं बता रहा है। जो आसपास के पड़ोसी जो रह रहे हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, वो लोग क्लियरली नाम नहीं ले रहे हैं उस बिल्डिंग के ओनर का। हाँ, ये बात जरूर है कि जिस तरीके से एनओसी किसी तरीके से उनको मिल गई है या फिर एनओसी ली भी नहीं गई, कि बिना लिए किसी भी तरीके से बिल्डिंग का निर्माण कैसे हो गया, सारे मानक अगर नहीं मिल रहे थे तो कैसे एनओसी मिल गई, और ये बिल्डिंग खड़ी हो गई है। उसके अगल बगल रेजिडेंशियल इलाका है जी। जब कोई भी एक बार अधिकारी को झांकने भी क्यों नहीं गया कि किस तरीके से रेजिडेंशियल इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी हो रही है, इतने समय से वो एक काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किस तरीके से एक बार भी कोई झांकने नहीं गया। उसी का परिणाम है। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि एलडीए और अग्निशमन विभाग की एक टीम गठित होनी थी और हर जगह उनको चेक करने जाना था कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है, और ये इन्हीं घटना है। महत्वपूर्ण बातों का जिक्र लगातार भारत एक्सप्रेस भी कर रहा है कि आप सिस्टम को पहले फेल करते हैं, सिस्टम के अधिकारी फेल होते हैं और इस तरह के हादसों को जन्म देते हैं। जो 15 छात्र आज हमारे बीच नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, तमाम जानकारी के लिए। रवि हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? सिस्टम को फेल करके आखिरकार ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे? और यही सवाल लगातार भारत एक्सप्रेस भी पूछ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।